हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक्स लाए हैं। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताए थे एंड इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है और इस कितने टाइप के हमें क्वाड्रिलेटरल पढ़ने पड़ते हैं छोटी क्लास टू एडवांस स्टूडेंट को। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। पहले हम क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं उस कितने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन यहाँ मैं लिख रखा हूँ। अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जिसको हिंदी नहीं, मतलब जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम हिंदी में ही समझाता हूँ। बस मैं पढ़ के बताता हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर ये जो डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है भाई कोई से भी चार लाइन है ना, 4 लाइन आपस में मिल जाए, जुड़ जाए, है ना, उसी को क्वाड्रिलेटरल कर कैसा भी रूप में मंड, बट वो चारों लाइन एक जैसा मिलना चाहिए, है ना, उसको ही क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 लाइन मिला दिया, है ना, 4 लाइन मैंने बनाया ना, 1 2, फर्स्ट लाइन 1 2 3 4। अब मैं कहूँगा 4 लाइन है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई। इसमें ये कहना चाह रहा है क्लोज फिगर होने, 4 लाइन से बनना चाहिए फिगर, वो भी बंद वाला। अब देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे बना दिया, लो 4 लाइन है। अब इसको मैं कहूँगा क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं, क्यों नहीं है भाई, ये 4 लाइन तो है बट ये ज्वाइन नहीं है, बंद नहीं है। चारों लाइन बंद होना चाहिए, एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन कहना चाह रहा है कि चारों लाइन एक दूसरे से मिलना चाहिए, जो कि ये मिल रहा है। तो A B C D, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ गए होंगे क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने नोट्स लिख रखा हूँ। नोट्स देखिए क्या लिखा है नोट्स में, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है ना, हम ट्रायंगल में पढ़े थे ना कि 3 साइड को प्लस करने पर कितना आना चाहिए जी? 180 आना चाहिए। सेम एज इट इज क्वाड्रिलेटरल में भी एक एंगल का क्या है, प्रॉपर्टी, थ्योरम है। थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि चारों एंगल को प्लस करने पर आपका सम 360 होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखो, ए एंगल, बी एंगल, सी मैंने गलत ले लिया, कोई बात नहीं, एंगल है ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? ट्रायंगल का होता है। यहाँ पर मैं एंगल प्लस एंगल डी ले लेता हूँ, ये 4 एंगल हो गया। 4 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज कहना चाह रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 4 एंगलों के 4 एंगल को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? सम 360 आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है ये वाला नोट्स, है ना। तो चलते हैं, अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ गए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज अ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कि 4 लाइन से बनकर क्लोज फिगर वाले को ही क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और नोट्स हम पढ़े थे, नोट्स में क्या बोल रखा है? नोट्स में कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों एंगल को मैं सम करने पर हमारा आना चाहिए सम 360। जैसे कि ट्रायंगल में 180 आ रहा था, एज इट इज ऐसे 4 एंगल को प्लस करेंगे 360 आएगा क्वाड्रिलेटरल, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अब हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे भाई, कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे। और हम छोटे टू एडवांस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से क्लास को कौन से मतलब क्वाड्रिलेटरल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आपको ना छोटी क्लास में 5 6 7 9 10 11 सारे सबको इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, किसको क्वाड्रिलेटरल बोलते, किसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते, है ना। तो देखो, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है, फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा हूँ, पढ़ाता हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite side are parallel
यहाँ से यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं पैरेललोग्राम उसे बोलते हैं कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसका साइड एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब पैरेलल एक दूसरे के सामने है, अपोजिट है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। जैसे कि एस आर में यहाँ पर देखिए एस आर पैरेलल है, किसके पैरेलल भाई, किसके समान है, किसके अपोजिट इक्वल है। यहाँ पर पैरेलल का मतलब एक दूसरे से पैरेलल है, पी क्यू है ना। अब यहाँ पर देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये एस पी किसके पैरेलल होगा बताइए, आर पैरेलल के लिए हमें ये डेल्टा 2 डालते हैं ना, आर क्यू। तो ये हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम का मतलब कि सामने वाला साइड पैरेलल होता है, ये वाला साइड इससे पैरेलल होता है ना, पैरेलल का है ना। तो ये समझ में आ गया। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला हम पैरेललोग्राम के बारे में समझ गए हैं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड में क्या है। तो देखिए हमारा है रेक्टेंगल, सेकेंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं भाई, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, कह रहा है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम के जैसा है, इस विच ऑल एंगल आर राइट एंगल, मतलब कह रहा है अपोजिट साइड तो इक्वल है, नॉट डॉट एक अपोजिट साइड पैरेलल तो है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि सारे एंगल कितने होने चाहिए, 90 के होने चाहिए। कितने के होने चाहिए भाई, 90 के होने चाहिए। राइट एंगल का मतलब राइट एंगल का मतलब एंगल कितने का बना रहा होगा, 90 का बना रहा होगा है ना, उसको ही राइट एंगल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि हियर्स पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, मतलब कि ये एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे के समान है ना, उसी को पैरेलल रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल का एक और है, पैरेलल तो है बट रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि राइट एंगल होना चाहिए, कि हर एंगल आपका 90 का बनाना चाहिए, जो कि बना रहा उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। बस दैट्स इट। अब देखिए हमारा थर्ड क्या है भाई, थर्ड बहुत इजी है, स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर क्या है भाई, थर्ड हमारा स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कह रहा है स्क्वायर है ना एक रेक्टेंगल है, इन विच ऑल साइड आर इक्वल। कह रहा है इसमें देखो एंगल तो 90 का बना ही रहा होगा है ना, पैरेलल भी है भाई है ना, पैरेलल भी है, बट यहाँ पर एक और एडवांस फीचर आ गया। क्या एडवांस फीचर, कह रहा है कि इसका साइड इक्वल है, जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल का डिफिनेशन इसमें अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, कह रहा है भाई ये स्क्वायर है ना रेक्टेंगल के जैसा है, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस है, ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसका साइड इक्वल है, बट इसमें ऐसा साइड इक्वल नहीं है, बस एंगल आपका राइट एंगल बनाएगा हर एंगल है ना, ये आर 90 का बनाएगा, एस 90 का बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्क्वायर समझ में आ गया भाई कि रेक्टेंगल के जैसा है, बस थोड़ा सा एडवांस फीचर इसमें आ गया है कि साइड जो हमारा साइड है ना, ये वाला साइड थोड़ा सा सारे इक्वल है, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, चार साइड 6 6 होगा। चलिए हमने अभी कौन कौन सा पहले, फर्स्ट पहले थे पैरेललोग्राम, सेकंड पढ़े हैं रेक्टेंगल और थर्ड पढ़े हैं स्क्वायर। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे रोम्बस। क्या पढ़ेंगे भाई, रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, अब कह रहा है रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, कह रहा है रोम्बस है एक पैरेललोग्राम के जैसा है, बट हुज ऑल साइड आर इक्वल। कह रहा है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम है बट यहाँ पर साइड इक्वल है भैया, फिर इसमें और इसमें क्या डिफिनेशन, इसमें भी तो है, बट यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल बोल रखा है, रेक्टेंगल का डिफिनेशन यूज हो रहा है, बट यहाँ पैरेललोग्राम का मतलब सीधा साधा है कि एक दूसरे का लाइन इक्वल है, मतलब ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है, मतलब कि ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल है किससे भाई, डी सी से। किससे भाई, ए बी पैरेलल है डी सी से, और फिर ए डी पैरेलल है किससे भाई, बी सी से। बस ये, फिर यहाँ तो पैरेलल का डिफिनेशन हमने अप्लाई कर लिया। फिर कह रहा है ऑल साइड आर इक्वल, कह रहा है इसमें चारों साइड इक्वल है, और साइड इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो ये भी 4 हो, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9, बट यहाँ पर थोड़ा अलग है ना, स्क्वायर का अलग रूल है, रोम्बस का अलग है। रोम्बस कह रहा है पहले पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो हम प्रूव कर दिए कि पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पर एक ऑल साइड इक्वल, यहाँ पर साइड इक्वल, तो उसी को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोम्बस बोलते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में पहले पैरेललोग्राम पढ़े थे, फिर रेक्टेंगल पढ़े थे, फिर थर्ड पढ़े हैं स्क्वायर, और फोर्थ पढ़े हैं रोम्बस। अब हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ लास्ट है, क्या है भाई, ट्रिपिज्म। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ वन
पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड ट्रिप्रिज्म। कह रहा है ट्रिप्रिज्म का मतलब सीधा साधी बताऊं, कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर कोई सा भी बनाया, उसका साइड एक दूसरे से पैरेलल हो, एक साइड है ना, ये वाला साइड इससे पैरेलल है, उसी को ट्रिप्रिज्म बोलते हैं ना। अब देखिए एस आर पैरेलल है किससे भाई, किससे है पैरेलल, एस आर किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हमने ये डाल दिया पी क्यू हो गया। इसी को इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में थोड़ा दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनना है, स्ट्रक्चर ऐसा बनना है, तो इसी को हम ट्रिप्रिज्म बोलते हैं। यहाँ देखिए ये पी क्यू आर इज अ ट्रिप्रिज्म हुज साइड पी क्यू एन एस आर पैरेलल, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रखा हूँ। तो बस क्वाड्रिलेटरल का ये 5 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर था। कौन कौन सा था, फर्स्ट हम पैरेललोग्राम पढ़े थे, रेक्टेंगल पढ़े है ना, स्क्वायर पढ़े, रोम्बस पढ़े है ना, ट्रिप्रिज्म पढ़े। ये 5-6 मतलब 5 तरह के हम क्वाड्रिलेटर पढ़े हैं। बस इतना ही हमारे छोटे से क्लास के बच्चे स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ ये। अब देखिए हमें ये कहाँ अप्लाई होगा, कैसे सॉल्व, मतलब ये वाला हम पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा, हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं बस एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और एक करके दिखाता हूँ और एक आप खुद करिएगा बस। और बड़ी क्लास में आप आओगे तो मैं और अच्छे से बताऊँगा, जैसे 9, 10, 12 वाले बच्चे आओगे तो आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। बट आप छोटी क्लास में तो थोड़ा सा बेसिक ही मैं बता के निकल रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक्सरसाइज फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। मतलब कहना चाह रहा है कि हमने 3 साइड हमें दे रखा है, एक साइड निकाल के बताइए। तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टी बताया था कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटर का सम मतलब चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। तो वैसे कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। जी हाँ 360 होना चाहिए ना, जी हाँ। अब देखिए ये क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारा कितना है, ए की वैल्यू 90 है तो 90 लिख दीजिए, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 90 है तो 90 डिग्री डाल दीजिए, प्लस एंगल सी हमें निकालना है, जिसको निकालना है ना उसको जैसा है वैसे लिख दीजिए एंगल सी। और एंगल डी की वैल्यू हमें मालूम है तो यहाँ प्लस लगा के एंगल डी की वैल्यू बताइए कितना है 90 है ना, इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे भाई, नंबर से प्लस होता है, नंबर से प्लस होता है ना, तो 90 और 90 कितना होता है 180 हो जाता है ना। अब देखो नंबर को इसके पास ले आओ, LC को जैसा है कि वैसे लिख दो। यहाँ पर देखिए 360 है तो 360 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अभी नंबर प्लस हो रहा है ना तो इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर क्या आएगा 2270 आएगा ना, प्लस करने आता ही होगा। जी हाँ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा प्लस कैसे करते हैं, है ना 360। अब मैंने बोला ये दूसरे देश में नंबर, अब इस देश में नहीं है, वेरिएबल को एक तरफ रख दीजिए, मतलब LC को यहाँ रहने दीजिए, और 360 दूसरे देश में है, दूसरे देश से इसको इस देश से दूसरे देश में जा रहा है तो यहाँ पर कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है। दूसरे देश में जाएगा तो हमेशा साइन चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा। तो अभी प्लस का है तो दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करिए। अब 360 में आपको 27 मतलब 270 जाएंगे, 0 में से 0। अब एक इधर से कैरी ले लीजिए, कितना आएगा 9 आएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा ना, तो हमारा आंसर क्या है 9 डिग्री। तो L मतलब एंगल C की वैल्यू हमारा 90 है। तो इसका मतलब क्या कहना है कि हमें प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बस 3 वैल्यू हमें दे रखा होगा, चौथी हम बहुत ईजी से निकालेंगे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, है ना। तो देखिए ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करना है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये XYZ प्रॉपर्टी मैं हिंट दे देता हूँ, आपको क्या हिंट दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आएगा 360। अब देखिए एंगल X की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 95 दे रखा है ना, तो 95 लिख दीजिए। एंगल Y की वैल्यू क्या है, एंगल Y की वैल्यू 80 है तो 80 डाल दीजिए। और एंगल Z की वैल्यू नहीं मालूम तो जैसा है वैसे लिख दीजिए इसको। और एंगल 0 मतलब एंगल 0 ने एंगल O की वैल्यू हमारे 180 दे रखा है, इसको प्लस कर दीजिए और इसे माइनस कर दीजिए, मतलब ये नंबर को प्लस कर दे, फिर इसको दूसरे देश में आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था, ऐसे यूज़ करेंगे। बट मैं अभी बस थोड़ा सा बताया, बट आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाओगे तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी इंट्रोडक्शन टाइप का था तो